है इस वक्त कराची से वो दूर होता जा रहा है। ये हार्ड राइट यानी सीधे हाथ पे जब जाएगा ईस्ट की तरफ, ये पाकिस्तान से हटेगा, लेकिन इसकी जो जिसे कहते हैं ना कोर जो घूम रहा है और इसके इर्द गिर्द जो सर्कल होता है वो ज़रूर पाकिस्तान में आ ही रहा है और हमारे साहिली इलाकों को जद में ले चुका है। 370 किलोमीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम कराची, लेकिन केटी बंदर से कम हो गया है डिस्टेंस जो 290 किलोमीटर है। सो कराची से डिस्टेंस बढ़ गया है और जो बॉर्डर पे हमारे सिर क्रीक की तरफ इलाके हैं उससे नज़दीक होता चला जा रहा है। वाइपर जॉय से कराची को बराह रास्त कोई ख़तरा नहीं, तूफ़ानी हवाएं चलने और शदीद बारिशों का इम्कान है। मुतालिका इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार, लोगों के इनखला का अमल जारी है। शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शहरियों से हुकाम की मदद करने और समंदर से दूर रहने की अपील। लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश, दर्जा हरारत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। सवात, अटक, गुजरात, गुजरावाला, मुरीद के कामों की, शर्कपुर, हाफिजाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। बदीन, सोराब, कल्लात और मुजफ्फराबाद में भी बारिश, कई इलाकों में तेज़ आंधी, दरख्त उखड़ गए। सूबाई दारुल हुकूमत समेत कई शहरों में बिजली गायब। कराची का नया मेयर कौन, फैसले की घड़ी आ गई। इंतखाबात शेड्यूल, पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 184 वोटों के गोल्डन नंबर की शर्त खत्म, सादा अक्सरियत लेने वाला फातेह करार पाएगा। शो ऑफ हैंड्स के जरिए वोटिंग दिन 11 बजे शुरू होगी। यूसी चेयरमैनों के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाना लाजमी करार, मोबाइल लाने पर पाबंदी आयद। डिप्टी मेयर का इंतखाब भी किया जाएगा। हतमी नतीजे के लिए 16 जून की तारीख मुकर्रर। मेयर कराची का इंतखाब, पीपल्स पार्टी को 155 सीटों के साथ बरतरी हासिल। जमात इस्लामी 130 नुमाइंदों के साथ दूसरे नंबर पर, तहरीक इंसाफ के 62 और नून लीग के 14 वोट। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का बाहमी ताउन, नून लीग का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। कुछ पीटीआई अरकान का वोटिंग में हिस्सा न लेने का भी ऐलान। सिंध हाई कोर्ट का ज़ेरे हिरासत उम्मीदवारों को भी हक़ राय दही की इजाज़त देने का हुक्म। सिंध के मुख्तलिफ अजला में मेयर और डिप्टी मेयर बिला मुकाबला मुंतखब। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 16 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी वोटिंग के बगैर जीत गए। जिला मलीर किमाड़ी से पीपल्स पार्टी 3-3 सीटों पर फातेह। जिला जनूबी और गरबी में एक जियाला उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी कराची में TMCs की 6 नशिस्तें जीत कर दूसरे नंबर पर, 2 पर तहरीक इंसाफ फातेह करार। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के काशिफ शोरो मेयर और सगीर कुरैशी डिप्टी मेयर मुंतखब, नोटिफिकेशन जारी। बल्दियाती इंतखाबात में कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को सबसे ज्यादा नशिस्तें दी। तौले आजमाओं को जीत हजम नहीं हुई। 15 जनवरी से ही हमारे मैंडेट पर डाका डालना शुरू कर दिया। कम से कम 25 यूसीज में नताइज तब्दील किए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। होगी तो कहां से वहां पर अपना तरक्की होगी। कौम को वर्गलाया जा रहा होगा, कौम को तकसीम दर तकसीम किया जा रहा होगा, कौन वहां पर सरमायाकारी करेगा। दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि IMF के साथ ये मुआहदा हो जाए कि तमाम शराइत हमने कर ली है। इंशाअल्लाह ये मरला अबूर करने में हम कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने या किसी और वजीर ने या किसी महकमे में किसी दफ्तर में करप्शन हुई है, करप्शन के अगर इल्जामात हैं तो सामने लाए जाएं। दिन रात जाली कागज लहरा कर साइफर का प्रोपेगेंडा किया गया। हकायक ने झूठ का बयानिया जमीन बोस कर दिया। जिस मुल्क में दिन रात साजिशें हों वहां सरमायाकारी कौन करेगा। पीटीआई चेयरमैन ने अपने दौर में पूरी अपोजिशन को दीवार से लगाया। करप्शन का ढिंढोरा पीटने वालों के पास कोई सबूत है तो सामने लाएं, वरना मुंह बंद रखें। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। IMF से जल्द मुआहदा तय पाने की उम्मीद का इजहार। शहबाज शरीफ ने जुड़वां शहरों में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया।
हालात के मुताबिक मैं समझता हूं कि डार साहब ने जो अटेम्प्ट किया है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, जिसको उन्होंने मुमकिन बनाने की कोशिश की है। इसको बियॉन्ड द पॉसिबिलिटी जो है हमने अटेम्प्ट किया है कि लोगों को रिलीफ दी जाए। आम आदमी जो है इस मुल्क के अंदर उसका सांस लेना भी दुश्वार है। जनाब वाला, ये मुल्क जो है इसका एक एक बाल जो है वो कर्जे में जकड़ा हुआ है, और आप पॉवर्टी एलिविएशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं उनमें ये इतनी इतनी तनख्वाहें देते हैं, क्या किसी को पता है? और एक लूट मार का बाजार जो है वो गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत मुआशी मुश्किलात के बावजूद अवाम को रिलीफ की फ्राहमी के लिए पुरज़्म। इसहाक डार ने नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश की। मुल्क का बाल बाल कर्जे में जकड़ा है, टैक्स न देने वाले पार्लियामेंट में भी पहुंच चुके। लूट मार का बाजार गर्म है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। तोशाखाना की चोरी एक हकीकत है और उसमें इनके हाथ रंगे हुए हैं। संगीन गद्दारी के मुकदमे की तारीख अगले दिन थी, जिससे एक दिन पहले उनको शहीद किया गया। इस कत्ल का जवाब तो उनको देना होगा क्योंकि वो इसमें मुलविस हैं और उन्होंने संगीन गद्दारी के मुकदमे से बचने के लिए ये कार्रवाई करवाई है। तोशाखाना की चोरी एक हकीकत, कई पर्दा नशीनों के हाथ रंगे हुए हैं। जवाब मांगने पर सफाई देने के बजाय अदालतों के इख्तियारात पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। पीटीआई चेयरमैन को वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का जवाब भी देना पड़ेगा। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नजरसानी के आईनी तकाजे हैं मगर इसे अपील में नहीं बदला जा सकता। हम देख रहे हैं कि क्या पार्लियामेंट रिव्यूज को बढ़ा सकती है। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 1962 के एक्ट का हवाला देने पर बैरिस्टर अली जफर की तारीफ। समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में दूसरी खातून जज की तैनाती। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसरत हिलाली की अदालत इज़्मा तकर्री की सिफारिश कर दी। समुद्री तूफान के असरात, बिजली की पैदावार भी बुरी तरह मुतासिर। LNG की तरसील में खलल, तूफानी हवाओं के बायस विंड पावर प्लांट्स बंद। शॉर्टफॉल 7284 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग, शहरी परेशान। इस रास्ते का इंतखाब किया था, वो रास्ता गलत। लेकिन वो जो बच्चे यतीम हुए, आपको उनके मुतालिक कुछ है कि आपको अब जाते? जी, मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं तमाम बारीकों से इस जानिब जो लोग हुए हैं उस जानिब मैं माफ़ी मांग चुका हूँ। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कुछ फिज़िकल मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। मैं आज महसूस कर रहा हूँ कि मुझे सहाफ़ी बन के या पॉलिटिशियन बन के बलूचिस्तान के राइट्स के लिए मुझे फाइट करना चाहिए था। बलूचिस्तान के नौजवानों को पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो तालीम की तरफ तवज्जो दें, बलूचिस्तान की जो तरक्की है उसमें अपना पुरअमन किरदार अदा करें। जिस रास्ते का चुनाव किया वो गलत था। मेरे कहने पर कत्ल और बम धमाके हुए। रियासत के खिलाफ इंतहा तक गया हूँ। आम लोगों की जानें लेने का एहसास है। बलूचिस्तान के नौजवान मुल्क दुश्मनों के हाथ में खेलने के बजाय अपनी तालीम और तरक्की पर तवज्जो दें। क़याम अमन में भी किरदार अदा करें। कालदम BNA के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे का गिरफ्तारी के बाद पहला इंटरव्यू। प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट स्पेशल में कामरान शाहिद से खुसूसी गुफ्तगू।